नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है लोकवाद्य यानी संगीत जीवी जातियाँ। इस टॉपिक से जितने भी 1992 से लेकर वर्तमान तक प्रश्न पूछे गए हैं PYQ, उन पर राजस्थान की चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा हो, तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे के पूरे टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी विस्तृत सॉल्यूशन के साथ में अध्ययन करेंगे। दिशा 2020 अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार अपन इसका अध्ययन करेंगे और आपकी इसकी निःशुल्क में आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट बिना समय गंवाए। एक बहुत ही शानदार जानदार कक्षा होने वाली है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। और वीडियो सॉल्यूशन देखने मात्र से आपको पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है साथ साथ में आप आंसर देते जाइए और अपना जो स्तर है वो चेक कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वाद्य है। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य है वो कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा ऑप्शन नंबर 2, अलगोजा जो है राजस्थान का राज्य वाद्य है। BSTC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात करें अलगोजा, तो अलगोजा जो है राजस्थान का राज्य वाद्य है जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से इसे बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं, या तो 7 हो सकते हैं या 4 छिद्र हो सकते हैं। बांस की नली से निर्मित इस सुशिर वाद्य अलगोजा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है कि 5 रुपये का डाक टिकट किस वाद्य यंत्र पर है? तो अलगोजा। कब हुआ? 2020 में। वादक प्रायः 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? आई गया। तो अलगोजा वाद्य यंत्र जो है इसके अंदर 7 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। 7 भी है, 4 भी है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था। 7 और 4 दोनों ऑप्शन में आ गए थे। ध्यान रखना, अगर एक ऑप्शन में आए तो 7 और 4 में से कोई एक मान्य होगा। दोनों आए तो जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाएगा, जैसे कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा में आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अलगोजा। अलगोजा जो वाद्य यंत्र है ये बांसुरी की तरह होता है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तो वो है अपना अलगोजा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कौन सा सुशिर वाद्य है? जो सुशिर वाद्य है वो है अलगोजा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। हाँ जी, सुमेलित कीजिए। इकतारा। इकतारा जो है वो तत्वाद्य है। इकतारा क्या है? तत्वाद्य है। अलगोजा एक सुशिर वाद्य है। झांझ, जो झांझ वाद्य है, झांझ एक घन वाद्य होता है। और मांदल जो है वो अवनद वाद्य होता है। इस ऐसे ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले लोक वाद्यों के जो प्रकार है, जिसमें अवनद या ताल वाद्य, इसमें क्या होता है कि चमड़े से मढ़े हुए लोक वाद्य जिसके एक ही और खाल मंडी हो। खंजरी, चंग, डफ, ढेरू, धोसा, तासा, कुंडी, गड़गड़ाटी जिसका घेरा लकड़ी या धातु का हो, जैसे जो चंग होता है ना, डफ होता है, डफली वाल होता है, तो उसमें एक घेरा लकड़ी का या धातु का हो सकता है और चमड़ा दोनों ओर मंडा हुआ होना चाहिए। मांडल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखावज जिसका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद हो। अगर दोनों हो तो एक ही ओर खाल मंडी हो, एक है दोनों ओर चमड़ा मंडा हो, तो दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद में जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा कटोरी नुमा हो, जिसमें नौबत, नगाड़ा, माठ, दमामा, माटा, दमामा को टामरू भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या बता रखा है, एक तो होता है कि भाई एक ऐसे लकड़ी की हो, उसके ऊपर जो है वो एक तरफ या तो चमड़ा हो, चमड़ा की खाल है वो लगाई गई हो, तो उसमें होता है एक तो ये प्रकार। एक होता है कि दोनों तरफ हो, है ना, दोनों तरफ हो, जैसे ढोल है, ढोलक जैसे होता है, उसमें दोनों तरफ चमड़ा होता लगा होता है दोनों पर। तो एक होता है जिसमें पूरा का पूरा ऐसे कटोरी नुमा हो और ऊपर की तरफ एक साइड में ही चमड़ा लगाया हुआ हो, जैसे जो ढोल होता है या नौबत नगाड़ा होता है। तो ये जो है ये 3 प्रकार से देखे जाते हैं।
अगला आता है तत्वाद्य। जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं ये तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं, जिसमें रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कमायचा या कामायचा, तंदुरा, भपंग, रवाज, रबाब, चिकारा, गोजरी, दुकाको, सुरिंदा। अगला है सुशिर वाद्य। इसमें फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र शामिल किए जाते हैं, जैसे सतारा, पुंगी, अड़गोजा, सेनाइर, मसक, टोटो, नड़, मोरचंग, बांकिया, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सिंघी, तरही, करणान, नागफणी, सुरनाई आदि। अगला आता है घन वाद्य, जिसमें धातु से निर्मित होते हैं, जैसे झांझ, मंजीरा, टंकोरा, खड़ताल, कुराड़ियों, रमझोड़। अगला प्रश्न है मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अलगोजा मुंह से होता है सांस लेकर के, सतारा भी होता है, मसक भी होता है, लेकिन रवाज जो है वो मुंह से बजाया नहीं जाता है, रवाज या रबाब। अगला, क्योंकि वो तत्वाद्य यंत्र होता है, तार लगा रहता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? तो अवनद यानी जो ताल वाद्य है, तो इसमें आता है मंजीरा, जंतर, तंदुरा, ये तो नहीं आते हैं, जबकि मांदल जो है वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। मांदल जिसमें दोनों ओर से चमड़ा ढका हुआ होना चाहिए, ढोलक की तरह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिंपिया, बांकिया, हांकड़। तो बांकिया नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला, बांकिया, सिंघी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो सुशिर वाद्य परंपरा से संबंधित है। रमजोड़ किस प्रकार का लोकवाद्य है? तो रमजोड़ जो है वो घन लोक वाद्य की श्रेणी में आता है। अगला, कौन सा घन वाद्य है? तो कुंडी, कला, पेली, ये नहीं है। टंकोरा जो है ये लोक वाद्य है, घन वाद्य है। अगला, कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए, रावण वत्ता तो है, उसके बाद में सुरमंडल भी है पढ़ा था, कमाईचा या कामाईचा पढ़ा था, लेकिन ताशा जो है वो तार वाला लोक वाद्य नहीं है। ताशा क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, कौन से सुशिर वाद्य नहीं है? सुशिर वाद्य नहीं है, तो सुशिर वाद्य नहीं है। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, ये तीनों सुशिर वाद्य है, जबकि कमाईचा जो है वो सुशिर वाद्य नहीं है, तत्वाद्य की श्रेणी में आता है, तार लगे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, और केवल 4 जो है ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला, रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये चिकारा, चौतारा जो है वो तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण हत्था तार से निर्मित होता है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो रवाज जो है वो तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। चौतारा, कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो चौतारा, कमाईचा या कमाईचा तत्वाद्य तार लगे हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है। कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है? तो रावण हत्था है, रवाज भी है, भपंग भी है, लेकिन मांदल जो है वो तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। मांदल क्या है? तो मांदल एक अन्य अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, जिसमें दोनों ओर से डमरू की तरह होता है, ढोलक की तरह होता है, चमड़ा बंधा हुआ होता है दोनों तरफ से। अगला, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो तत्वाद्य रवाज, जंतर, चौतारा तो है, जबकि सतारा जो है वो तत्वाद्य नहीं है। सतारा की अगर बात करें, सतारा सुशिर वाद्य यंत्र बांसुरी, अड़गोजा, शहनाई का मिश्रित रूप होता है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। सतारा, देखिए कौन सा सुशिर वाद्य है? तो सुशिर वाद्य रावण हत्था, जंतर, सतारा और सुरमंडल। तो सतारा एक सुशिर वाद्य अभी पढ़ा है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो अलगोजा जो है वो तत्वाद्य नहीं है, सुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। बांस नली से निर्मित अलगोजा सुशिर वाद्य भील व कालबेलिया जनजाति को द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था तत्व यानी तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। रावण हत्था तत्व वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर खाल मढ़ी जाती है,
और बांस में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती है जिनमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है जिस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबू जी के अनुयायी थोरिया बोपे, डूंगर जी जवाहर जी के बोपे कथाएं बाजते समय करते हैं। अगला प्रश्न है, फड़ वाचन के समय पाबू जी के बोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, ऑप्शन नंबर 4। रावण हत्ता बनाया जाता है नारियल से, ऑप्शन नंबर 1, अभी अभी पढ़ा है। अगला, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका हुआ नारियल का खोल जुड़ा हुआ होता है? तो ऐसा वाद्य यंत्र अपना रावण हत्ता वाद्य यंत्र होगा। अगला, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो भपंग, दुक्का का जंतर, ये तो तत्वाद्य आता है, जबकि नागफणी जो है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। नागफणी क्या है? सर्पाकार है। पीतल का सुशिर वाद्य जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर ध्वरात्मक ध्वनि निकलती है। साधु सन्यासियों का यह एक धार्मिक वाद्य यंत्र है नागफणी। अगला प्रश्न, तार लगा वाद्य यंत्र है, तो तार लगे हुए अड़गोजा, खड़ताल, ढेरू इनमें तो नहीं होता है, जंतर में तार लगे हुए होते हैं। वीणा की आकृति की तरह के इस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं जिसकी डांड बांस की बनी होती है। इस तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है ना, गोजरों के बोपे गले में लटका कर करते हैं, गोजरों के बोपे। अगला प्रश्न देखिए, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में उसकी फड़ का वाचन होता है। अगला प्रश्न, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो देवनारायण जी के भोंपों के द्वारा बजाया जाता है। उससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो भोपा, लंगा, मंगणियार यह तो राजस्थान में है, जबकि बाउल जो है वो पश्चिमी बंगाल का है, पश्चिमी बंगाल का एक आध्यात्मिक लोकगीत है। तो बाउल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। कमाईचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कमाईचा, तो कमाईचा क्या है इसके बारे में अगर देखें, कमाईचा यह एक तत्व सारंगी वाद्य यंत्र की तरह होता है। तत्व वाद्य यंत्र है, 27 तार होते हैं, नहीं 17 तार ही होते हैं, तो इसमें लिख रखा है 27 तार होते हैं। इसके प्रमुख प्रयोगकर्ता मंगणियार हैं और यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, नहीं सा पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। तो ये भी गलत हो सकता है और ये भी गलत हो सकता है, इसलिए इसने स्टार लगा रखा है। उसके बाद में इसको डिलीट भी कर दिया गया था। लेकिन अगर देखें इसकी व्याख्या, तो व्याख्या यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये रही। कमाईचा यह एक तत्ववाद्य सारंगी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सारंगी की तरह, जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है, वह तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी उपयोग में ली जाती है। इसमें कोई जॉइंट नहीं होता। इसमें कुल 17 तारें लगी होती है, जबकि उसने लिख रखा था 27, तो वो भी असत्य हो गया। आगे देखें, इसमें मुख्य 3 तारें बकरे की आंत से बनाई जाती है, शेष 14 तारें पीतल लोहे की बनी होती है। इसे बजाने में उपयोग में लिए जाने वाले गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है और इसे जैसलमेर, बाड़मेर जिले जिसके में जैसे आते हैं पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ पे लिख रखा था पूर्वी राजस्थान की मंगणियार जाति बजाती है। कमाईचा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो गया था। अगला प्रश्न, कमाईचा के बारे में असत्य कथन है। तो कमाईचा के बारे में, कमाईचा मंगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, वो भी आम की लकड़ी, ये भी बात सही है। 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं और बाकी लोहे के बने होते हैं। कमाईचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, नहीं सा कहीं बात नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अड़गोजा, सतारा, मोरचंग ये तो है, जबकि सुरमंडल नहीं है। सुरमंडल एक तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, मोरचंग जूज हार्प है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र आता है। मोरचंग की अगर बात करें तो सुशिर वाद्य यंत्र है जिसको पतले लोहे की लंबी राड जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है के मुँह को घुमाव देकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोकवाद्य को जूज हार्प भी कहा जाता है? तो मोरचंग को जूज हार्प भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो उनके मुख्य द्वार पर जो है वो नौबत बजाई जाती है। यह
वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। कौन सा युग्म सही है? खड़ताल सुशीर वाद्य नहीं सा। रबाब तत्वाद्य एकदम सही बात है। बांकिया घनवाद्य नहीं सा। डेरू सुशीर वाद्य नहीं सा। अगर खड़ताल की बात करें तो घनवाद्य होगा, बांकिया सुशीर वाद्य है और ढेरू जो है वो अवनद वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। अगर बात करें ताशा की, इस वाद्य यंत्र को तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की खपच्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक जो है वो मेवात क्षेत्र से संबंध रखता है। ख्याल से मढ़ा हुआ कढ़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है। इसे बम या टामक कहते हैं। नगाड़ा बजाने वाली ढोली जनजाति नागरची कहलाती है। यह प्रमुख रूप से मेवात क्षेत्र में युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? तो ढोलक और मंजीरा की आवश्यकता होती है। घूमर नृत्य के समय ढोलक और मंजीरा बहुतायत से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो तारपी जो है वो कथोड़िया जो जाति है उसके द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र है जिसमें गोरेड़िया, तारपी, थालीसर, गोरिया, खोखरा, पावरी, टापरा। तारपी लौकी के एक सिर पर छेद कर बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य के समान है, सुशीर श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्यों में किया जाता है। इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग 13 ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र एकतारा, चौतारा, मंजीरा, तंदुरा जिसको तानपुरा कहते हैं। डेरू अवनद वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा पर मंडकर बनाया जाता है। इसके बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज़ निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करना उसको कहते हैं जागा भाट। इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का भी लेख रखते हैं और समय समय पर इनके वंशजों को सुनाकर आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूत के भाट बड़वा, महेश्वरियों के भाट जागा और स्वयं भाटों के भी भाट होते हैं जो वही बंचिया भाट कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवारवादी वंशावली का अभिलेख रखना, ऑप्शन नंबर 1। अगला, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवात क्षेत्र से इसका संबंध देखा जाता है। बपंग की अगर बात करें तो यह लंबी आल के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे से नीचे का भाग खाल से मढ़ दिया जाता है जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतः अलवर क्षेत्र में जोगी बजाते हैं। अगला प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो भपंग, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी की अगर बात करें तो सारंगी लकड़ी से निर्मित होती है। इसमें कुल 27 तारें होती हैं। सारंगी के ऊपर की तांतें बकरे की आंत से बनाई जाती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है। सारंगी के विभिन्न प्रकार, जिसमें धनी सारंगी, इसे निहालदे की कथा सुनाने वाले जोगी बजाते हैं। गुजरातन सारंगी, इसे लंगा जाति के गायकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। और जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के भरतहरि जोगियों द्वारा बपंग के साथ प्रयुक्त किया जाता है। सिंधी सारंगी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के पेशेवर लंगा लोगों द्वारा बजाई जाती है। जड़ा की सारंगी या प्यालेदार सारंगी की बात करें तो जैसलमेर जिले के मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर जोगिया सारंगी बजाई जाती है।
कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था कर्णा भील। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले व्याख्या कि सुशिर वाद्य यंत्र नड़ लंबी बांसुरी की तरह होता है। यह मुख्य रूप से जैसलमेर में बजाया जाता है। मरु प्रदेश के इलाके का अत्यंत दुर्लभ साज है। माता या भैरव का गुणगान करने वाले राजस्थानी भोपे इसे बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊंटों की रेवड़ वाले ओठारियां द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। कर्णा भील इसका प्रसिद्ध वादक था। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, रजब अली खान वीणा वादक था, सही बात है। आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका थी। और रविशंकर नड़ वादक था। रविशंकर नड़ वादक कौन था? कर्णा भील को माना जाता है, रविशंकर नहीं होगा। अगला प्रश्न, नड़ क्या है? तो नड़ एक लंबी बांसुरी है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरालियो क्या है? तो गुरालियो एक कालबेलियों का वाद्य यंत्र है जिसको गुरालियो कहा जाता है। गुरालियो की अगर बात करें तो यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपची से बना हुआ वाद्य है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागों को ढीला व तनाव देकर बजाया जाता है। कालबेलिया व गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो हो जाएगा रावलों का मादल, इसको कहा जाता है। रावलों का मादल की बात ही करें तो काष्ठ खोलकर मढ़ा हुआ वाद्य राजस्थानी लोक वाद्यों में यही एक वाद्य है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। दोनों ओर चमड़े की पुंडियों पर आटा लगाकर स्वर मिलाया जाता है। नर व मादा भाग हाथ से बजाए जाते हैं। यह वाद्य केवल चारणों के रावल चाचक के पास उपलब्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो वो तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। तंदूरा की अगर बात करें तो तंदूरा या वेणु यह वाद्य यंत्र लकड़ी से बना होता है जिस पर 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे चौतारा कहा जाता है। इसकी शक्ल सितार या तानपुरे से काफ़ी मिलती जुलती है। यह एक अंगुली से बजाया जाता है। इसे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं छांटना है। सबसे पहला है बपंग एवं रावण हथा दोनों तत्वाद्य है, एकदम सही बात है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य है, एकदम सही है। सुशीर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, थाप वाद्य यंत्र, एकदम सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया, कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, असत्य बात है, बजाया जाता है इनको। तो देखिए, बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है। यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। ठीक है, कर देंगे, सुमेलित कीजिए। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 आता है बपंग। बपंग क्या है? तो बपंग का संबंध किससे है? जुहूर खां से। और नड़ का जो संबंध है वो कर्णा भील से पड़ा था। अलगोजा का संबंध रामनाथ चौधरी से है और खड़ताल सद्दीक खां से है। और इस प्रकार के ऑप्शन अपने को ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलते हैं। सद्दीक खां, इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के झांपड़ी गांव में हुआ। ये खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार है। सद्दीक खां की स्मृति में सद्दीक खां मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोकरंग की स्थापना 13 सितंबर 2002 को जयपुर में हुई। अगर बात करें जुहूर खां मेवाती, तो बपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़ वादक कर्णाराम किसी समय कुख्यात डाकू था। वह अपनी 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए भी विख्यात था। जयपुर ग्रामीण के पदमपुरा गांव निवासी रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। अगला प्रश्न है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अलगोजा वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जुहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो जुहूर खान बपंग लोकवाद्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस लोकवाद्य में महारत होने से साकार खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कमाईचा या कामाईचा, ऑप्शन नंबर 1। लोकवाद्य कामाईचा वादन कमल साकर खां जैसलमेर निवासी मंगनियार जाति के प्रसिद्ध लोक कलाकार है। 2012 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। तो पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम जी दास पखावज वादक माने जाते हैं। पुरुषोत्तम पखावज जी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। पुरुषोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्र किया है। अगला प्रश्न, भांड
ढोली और मंगलियार राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार है ये सभी। लंगा मुख्यतः जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में पाई जाने वाली यह जाति कमाई चावत सारंगी बजाने में पारंगत है। अगला है मांगणियार, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान जिसमें जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर के जिलों में पाई जाने वाली यह जाति कमाईचा, खड़ताल, सुरनाई वादन में पारंगत है। अगला है ढोली, ढोली बजाने वाले कलाकार ढोली कहलाते हैं और ढोलियों को दमामी, नकारची, जावड़ आदि के नाम में से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान मूल के मुख्य प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सारंगी वाद्य यंत्र से। अगर बात करें इनकी तो उस्ताद सुल्तान खां पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक और गायक उस्ताद सुल्तान खां सारंगी का अलबेला सुल्तान का मुंबई में निधन हो गया। उनका जन्म सीकर के शेखपुर मोहल्ले में हुआ था। अगला है सही सुमेलित नहीं है। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा एकदम सही बात है। चतुरलाल तबला एकदम सही है। सुल्तान खां कमाईचा, तो सुल्तान खां का संबंध कमाईचा से नहीं है, सुल्तान खां सारंगी से है। और जिया फरुद्दीन डागर ध्रुपद से एकदम सही बात है। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो पुंगी, सपेरे पुंगी बजाते हैं। बात करें पुंगी की, बीन जिसको बोलते हैं, वाद्य यंत्र का निर्माण विशेष प्रकार के तुम्बे से किया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला व नीचे का हिस्सा मोटा और गोल होता है। गोल हिस्से में छेद कर 2 नालियां बनाई जाती है, एक में 3 तथा दूसरे में 9 छेद होते हैं। छेदों से स्वर कायम व निकालने के लिए कार्य किया जाता है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से सपेरा जाति बजाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भूंगल को भेरी कहा जाता है। भूंगल जिसको रंग भेरी मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य है, जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। यह पिंपल की लंबी नली की बनी होती है। बिगुल की भांति यह रण का वाद्य रहा है, जो युद्ध शुरू होने से पूर्व बजाया जाता था। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? सहनाई, मशक, खड़ताल और अलगोजा। इनमें से जो खड़ताल है वो अलग हो जाएगी। खड़ताल देखिए, बाकी जो है वो सहनाई, मशक और अलगोजा ये फूंक से बजाए जाते हैं, बांसुरी की तरह होते हैं, जबकि ये अलग हो जाएगी। खड़ताल 6 से 8 इंच लंबी और 1.5 से 2 इंच चौड़ी साधारण दिखने वाली 2 पट्टियां खड़ताल कहलाती है। इसमें लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां होती हैं जिन्हें बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से साधु संन्यासों का वाद्य यंत्र है। अन्य 3 सुशिर वाद्य है, यानी फूंकर बजाया जाता है बांसुरी की तरह। तो ये आज के जितने भी प्रश्न थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक के अपन ने कवर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।